सुखी मीन जो नीर अगाधा, जीवी हरि शरण न एकहु बाधा। जो हरि के शरण में चले जाते हैं वे बाधा रहित हो जाते हैं, वे दुख मुक्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है, वह जीव सुखी हो जाता है। सज्जनों, हरि के शरण में कैसे जाएंगे? पांडव लोग भी हरि के शरण में थे, क्या वे दुख मुक्त हो गए? क्या उसे सुख मिला? पांडवों को नरक जाना पड़ा। धर्मराज के अवतार महाराज युधिष्ठिर को भी 2 मुहूर्त तक नरक का मुख देखना पड़ा। वे भी तो हरि के शरण में थे, क्या कल्याण हो गया? हरि के शरण में थे वे लोग, समय समय पर भगवान उन लोगों की सहायता भी करते थे। एक बार जब आफत आ गई थी, भीष्म पितामह ने, दुर्योधन ने जब भीष्म पितामह को अपशब्द कहा, क्रोधावेश में तरकस से 5 बाण निकाले और कहा इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों को कल मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को चिंता हो गई, क्योंकि पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में थे। चिंता हो गई। अर्धरात्रि में वे गए अर्जुन के पास। अर्जुन निठाह नींद में सोया हुआ था। जगाया, अरे तुम सो रहे हो, तुम्हारे ऊपर आफत आ गई है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, कल 5 बाणों से 5 पांडवों को वह मार देगा। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो आपकी शरण में हूँ, जीवन का सारा भार आपके चरणों में देकर के मैं निठाह नींद में सो रहा हूँ। आप जानिए, मैंने नारायणी सेना को नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको लिया। आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आप सोने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास जाकर के कहते हैं, तुम्हारे ऊपर आफत आ गई है, कुछ करना होगा, मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण दासी का रूप बना करके द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के शिविर में गए और बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा, अंदर में भीष्म पितामह बैठे हैं, उनको मस्तक झुका करके प्रणाम करना। लोग जैसे तैसे प्रणाम कर लेते हैं, कुछ लोग तो माथा पर ही प्रणाम करते हैं और कुछ लोग ठोहना पर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का भी ढंग नहीं आता है। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम जाकर के मस्तक झुका करके उसके चरणों में प्रणाम करना, और प्रणाम बनाम आशीर्वाद होता है। तुम प्रणाम करोगी तो आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। द्रौपदी अंदर प्रवेश करती है। एक कवि ने सुंदर लिखा है, आप तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। पंचाली अंदर प्रवेश करती है। भीष्म पितामह ध्यान पर बैठे हुए। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी। अर्धरात्रि में भीष्म पितामह समाधि में लीन थे। जाकर कृष्णा ने रख दी मस्तक बाबा के चरणों में, मस्तक झुका करके प्रणाम कर दिया। अब भीष्म पितामह के मन में होता है, अर्धरात्रि में कौन प्रणाम करने के लिए आया? सिर झुका करके देखते हैं, कौन झुका चरणों में देखूं। देखा सबला सधवा नारी है, इनके तन की रंगी सारी सधवापन को दर्शाती है। भीष्म पितामह ने देखा तो सधवा नारी है और अर्धरात्रि की बेला में यह प्रणाम कर रही है, तो सोच समझ करके आशीर्वाद देना पड़ेगा। इसलिए आशीर्वाद मुख से निकल गया, सौभाग्यवती भवो बेटी, तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो, यह मैं वर देता हूँ बेटी, तुम वीर कुमारों वाली। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, और जब आशीर्वाद दे दिया
तो द्रौपदी क्या करती है, घूंघट उठा लेती है और घूंघट उठा करके क्या कहती है, बाबा यह आपने क्या कह दिया, कल और आज कुछ और कहा, सतव्रता कहलाते हो। कल आपने कहा 5 बाणों से 5 पांडवों को मार दूंगा, आज आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, सतव्रता कहलाते हो। 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा तो बाबा तेरा आशीर्वाद क्या झूठा नहीं कहलाएगा? तुम्हारा आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा, इसलिए आशीर्वाद वापस कर लो। द्रौपदी कहती है, हाथों की मेहंदी का रंग रहने दो, बाणों से साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग में है, बाणों से इसे उड़ाओ ना। भीष्म पितामह को जब होश आया, जब आया होश पितामह को, हाथ से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। समाधि में लीन थे, क्या कह दिया मैंने? फिर भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे मैं दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहाग के बारे में भी मैं पीछे बतलाऊंगा। एक बात मेरे मन में खटकती है, हैरान मुझे है कर डाला। पहले यह बतला बेटी, वह कहाँ पर छुपा है तुझे यहाँ पर लाने वाला? भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हारा ऐसा विचार तो नहीं था, ऐसा स्वभाव तो नहीं था प्रणाम करने का, जरूर कोई तुम्हें लाया होगा यहाँ। बूढ़ा होने को आया है, अभी नहीं गई है चोरी, नित नई नीतियां चलती है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा, बूढ़ा हो गया है, बचपन में माखन चुराता था, खाता था। अम्मा जब पूछती थी तो वे क्या कहते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। चोरी करने की आदत है उसको, अभी वह चोरी कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुमने मेरे वंश को पवित्र कर है डाला, वह पहरा देता होगा विश्व रचाने वाला। उठकर बाबा ने देखा, ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीताम्बर चादर ओढ़े कोने में खड़ा बांसुरी वाला था। उठकर बाबा ने देखा, भगवान श्री कृष्ण बाहर में कोने में खड़े हैं। जाकर बाबा उनके चरणों में लिपट गए। छलिया छलने को आया? भीष्म पितामह से कहा, छलिया मुझे छलने के लिए आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी की जूती थी पीताम्बर के कोने में, उर्मे करुणा का भाव लिए लगे पितामह रोने में, और आशीर्वाद मुख से निकल गया, हे द्रुपद सुता बेटी, अब यह जीत तुम्हारी है। 5 पतियों का बाल ना बांका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। कहा तुम्हारे 5 पतियों का बाल बांका नहीं होगा, जिसका रक्षक परमात्मा है उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। विचार कीजिए, समय समय पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते थे, क्या उसका कल्याण हो गया? हिमालय में गल करके सभी पांडव नरक चले गए, कल्याण हो गया? अर्जुन नरक में चिल्ला रहे थे, भगवान आपने कहा था मेरा दर्शन जिसको हो जाता है उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। मैं तो नरक में सड़ रहा। भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए और अर्जुन से कहा, अर्जुन तुझे मेरा दर्शन नहीं हुआ? मैंने कहा था मैं अव्यक्त हूं, मेरा कोई रूप रंग आकार नहीं है, और तुमने इस व्यक्त रूप को ही अपना समझ लिया। ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, मूर्त और अमूर्त, और मूर्त को असत्य कहा गया है और अमूर्त को सत्य कहा गया है।
तुमने मेरे मूर्त रूप का दर्शन किया है। दिव्य दृष्टि प्रदान किया था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, और विराट रूप का दर्शन किया था। 5 प्रकार की दृष्टियां होती है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। 4 प्रकार की दृष्टियों से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। 5वीं दृष्टि आत्म दृष्टि से ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पौ निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन मतलब इस शरीर का दर्शन, इस शरीर का दर्शन करने से लाभ हो जाएगा। राजा दशरथ का भी कल्याण नहीं हुआ। राम जिसका पुत्र गोद में खिलाए थे, क्या हुआ? राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, और तनु परि हरि रघुवर विरह, और राउर गए सुरधाम। राम राम कहते हुए राजा दशरथ सुरधाम चले गए, और भगवान श्री राम ने कहा, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख ओछा है और अंत में दुख देने वाला है। क्या राजा दशरथ को दुख हुआ था कि नहीं? सज्जनों, भगवान के आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी होगी। उसी भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम ने दिया है मैया सबरी के को माध्यम बना करके। अगर उस आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले संत का संग कीजिए, और दूसरी भक्ति प्रवचन को सुनिए, तीसरी भक्ति गुरु धारण करके उससे युक्ति प्राप्त करके धरकर मस्तक को सीधा करके गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया करके अंदर में ब्रह्म प्रकाश का दर्शन, ब्रह्मनाद का श्रवण करके परमात्मा के आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लें। इसी में इस मानव जीवन की सार्थकता और सफलता होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की